विनाश। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, अहंकार विनाश का ही कारण है। अहंकार विनाश का ही कारण है नियम से। इसलिए किसी ने लिख दिया, मान करण से मर गए, मान करण से मर गए जिनका रहा न वंश। मान करण से मर गए जिनका रहा न वंश, और तीनों मिट्टी में मिल गए, रावण कौरव कंस। तीनों अहंकार मिटे, ध्यान रखना, मात्र अहंकार। तीनों, चाहे रावण का हो, चाहे कौरव का, चाहे कंस को हो। कौरव को संपदा बराबर मिली थी, शेखरचंद जी पाटनी, बराबर मिली थी संपदा, लेकिन अहंकार था ये 5 में 100, ऐसी बराबर कैसे, हमें 100 और मिलना चाहिए। तो कौरव की धारणा थी कि मुझे इनका भी मिले, और पांडव की धारणा थी इनको जो मिला वो संभाले, जो मिला मुझे संभाले, मैं संभालूं। वहां तो अहंकार था ही नहीं, जो मिला जितना मिला उसमें खाओ, अपने अपने पुण्य का खाते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। लेकिन अहंकार में आकर के रावण, ध्यान रखना, 18,000 रानियों का स्वामी था और पर नारी को चुरा करके लाया था, फिर भी अहंकार कर रहा था, फिर भी वापस नहीं करी। वापस ना करने का कारण बहुत सारे लोग, मैंने सब जगह देखो, मात्र सिद्धार्थ नगर की बात नहीं है, मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, भले छोटी उम्र, मैंने वास्तव में बहुत घूमा अपनी लाइफ में, ब्रह्मचारी अवस्था में घूमा, और प्रमोद भैया में इस अवस्था में लगभग घूमता ही रहता हूँ, स्थायी नहीं। अभी कलकत्ता पवन महाराज 2-4-10 दिन और रुकोगे, मैंने 2-4 घंटा रुक जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेना, बस पुण्य समझ लेना। क्योंकि मेरा तो कार्यक्रम होता है, था कि थे जानो, था कि कमेटी जाना, थारी समाज जाना, मैं तो दूसरे में ट्रांसफर, हमारा तो नियम सा है, नियम सा है, नियम तो नहीं, नियम सा है। क्योंकि कार्यक्रम के बाद फिर हिसाब लाओ, ये हो गयो, वो हो गयो, ये खाना नहीं बनाओ, उनको नहीं पूछो, ये नहीं करो, ताकि सामान थे जानो, माँ तो चलियो, माँ झंझट मैंने पढ़ना नहीं चाह, दीक्षा मैंने तारे झंझट की थोड़ी ली, थारो संभालते रहूं, तारो सामान को निपटाते रहूं, निपटावे थारे सामान के निपटावे लेने दीक्षा ली मैंने, अपने निपटाने के लिए दीक्षा ली। किस लिए दीक्षा ली? अपने निपटने के लिए, कर्म से, इसलिए दीक्षा ली। विश्वास करो, मात्र उपदेश देता हूं मैं, कुछ नहीं करता, और बाकी था को थे जानो, मात्र मारो उपदेश करना, उपदेश देना। ध्यान रखना भैया, मेरा काम सिर्फ उपदेश देना, और उपदेश से यदि कोई सुधर जाए तो ठीक है, तो जटे जाने उठी जाओ, माँ को कहीं जा रही हो। हाँ, मैं तो सच स्पष्ट बोलता हूं। क्यों? कौन सा संबंध मानाना थारे से मारो, और कौन सा संबंध है, माँ कहीं करो लो, मैंने थोड़ी खाने थारो रह के, कौन सा नौरा खाने माने थारो, बताओ। हाँ, कौन सी जरूरत है माने थारी, माने चिंता कहीं करो, थे सुधरो ना सुधरो, थे नरक जाओ, नीगो जाओ, माँ को कहीं जा रही हो क्या भाई? सचे मेरा कुछ भी मात्र 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 करुणा की दृष्टि से, गुरु की गद्दी पर बैठ करके, गुरु होने पर, गुरु के लक्षण के कारण से आपको संबोधन करता हूं। रुचे तो ठीक, नहीं तो जय भावो तह जाऊ। योगेंद्र स्वामी ने योग सार में बहुत सारे विषय लिखे, वो एक गाथा में लिख दिया मालूम, जय भावो तह जाऊ। और कुंद कुंद स्वामी ने रेयण सार में लिख दिया, जम रुचई तम कुज्जा। क्या लिखा? जम रुचई तम कुज्जा, सम्मत गुणाई सुगई, मिच्छादो होई दुक्केड़ी मां, इधि जाए किम बहुणा, जम रुचई तुम कुज्जा हो। आचार्य महाराज ने लिखा, सम्मित से सुगति होती है, मिथ्या से दुर्गति होती है, इतना जान लो, ज्यादा जानने से क्या फायदा, फिर जहां रुचे वहां जाओ। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा कहने का मतलब ऐसा, ऐसा कर लो तो अच्छा, न ठीक है न थाकी थे जानो। हाँ, मेरा काम मात्र समझाना, मेरा काम मात्र संबोधन करना। फिर जम रुचई, और तुम्हारी भाषा में जो हिंदी में ना जानते हो, इंग्लिश जानते हो, एज यू विश, जो करना सो करो, लेकिन समझने का प्रयास करो, समझ लो, विश्वास करो, सही कह रहा हूं। आज इतनी अच्छी पर्याय में भी ना समझ पाए, आज इतने अच्छे समय पे भी ना समझ पाए, इतने अच्छे कुल में भी ना समझ पाए। और एक बात और बता दूं, डंके की चोट पर, गुरुओं के मिलने पर, इतने अच्छे गुरुओं के मिलने पर भी ना समझ पाए, तो ज्ञानी खड़े सुन लोगो, नहीं समझने वाले पूछो आज बेनाड़ को क्या चमका दिया। मैंने नहीं चमकाया, इनकी भावना ने चमकाया, ये समझ गए, समझ गए। कुछ नहीं था जहां 24 विराजमान, चंद्रपुर विराजमान है, कुछ भी नहीं था वहां, उबड़ खाबड़ थी। आज
विश्वास मानो ऐसा लग रहा है सोना चमक रहा हो वहां सोना क्षेत्र पर, क्योंकि गुरु ने कुछ नहीं किया, गुरु के आदेश को इन्होंने, गुरु के उपदेश को स्वीकार किया और स्वीकार करके संभल गए, तो आज पूरा क्षेत्र संभल गया। और जो कोई जानता नहीं था भूल गया, तो पहले जानता था, बेनाड़ का नाम बहुत है, मैं नहीं कह रहा हूं मैंने जनाया है, पर वर्तमान की पीढ़ी भूल गई थी। टोंक जिला मोदी जिला में तो बोले महाराज बेनाड़ कहाँ है, बेनाड़ कहाँ है। मैंने बेनाड़ जयपुर से आगे सीकर रोड पर चोमूर बाग पुलिया वही है ना, चोमू बाग पुलिया के नीचे से वहीं जाना पड़ता ना है। हाँ जोड़बाड़ा तो अलग पड़ जाएगा भाई साहब, थोड़ी लेकिन सीकर रोड बताओ ना, तो पर कहाँ बताओ, चोमू पुलिया के पर नीचे से जाओ 3 किलोमीटर अंदर रोड से, हाईवे से, ऐसा बोलना पड़ता है। सब लोग भूल गए थे, पर आज बच्चा बच्चा जानने लगा कि बेनाड़ क्षेत्र कहाँ है, कि बेनाड़ क्षेत्र है। बच्चा बच्चा टोंक जिला बूंदी जिला सब जगह मैंने सबको कर दिया कि बेनाड़ क्षेत्र एक बार दर्शन करने जरूर जाओ। और देखो वहाँ चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। कल आशीष भैया भी देख रहे थे, उसमें फोटो में है अभिषेक विधि में, कितना सुंदर, आप ही ने कहा था किसी और ने कहा था, कितनी सुंदर उनका चेहरा। मैंने कि फोटो देख रहे हो भाई साहब, आप साक्षात जाओ। बोले महाराज कहाँ, मैंने कि ले लेना किसी को गाड़ी पकड़ लेना खूब गाड़ी से, नहीं तो घोड़ा वाले आए तो बोल देना ले जाएंगे दर्शन, लेकिन आज तो बिजी हो, कल चले जाना 12 बजे बाद, पर दर्शन करके आओ। इतनी मनोज्ञ प्रतिमा, इतनी मनोज्ञ प्रतिमा, वास्तव में ये सब वहाँ की समिति और जयपुर समाज की भावना के कारण से सब कुछ हुआ है। इस हुआ था, ध्यान देना, ऐसे आप भी ध्यान दो, सभी आप भी संभल सकते हो, सुधर सकते हो, कल्याण कर सकते हो, क्योंकि पुनः वो विषय ले लो शुरू का, कल्याण करने की शक्ति है, सुधरने की शक्ति है, संभलने की शक्ति हम में है। वो 4 लाइन वो छोटी सी बोल कर बने, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। नन्ही सी चींटी दाना लेकर जब चलती है, दीवार ऊपर चढ़कर 100 बार फिसलती है। क्या सुंदर भावना बने उसमें, नन्ही सी चींटी दाना लेकर जब चलती है, दीवारों पर चढ़कर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर, गोताखोर मतलब काहे के लिए, जो रत्न होते सिंधु में, सागर में, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। बार बार वह खाली हाथ आ जाता है। क्या भीतर जाकर भी खाली हाथ आ जाता है। बढ़ता उत्साह उसका इसी हैरानी में, ध्यान रखना, क्योंकि सहज न मिलते मोती इतने विशाल पानी में, सहज न मिलते मोती इतने विशाल पानी में, बढ़ता उत्साह उसका इस हैरानी में, पर उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। और एक सूत्र लास्ट में जो सिद्धार्थ नगर वालों के लिए उतारने लायक है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई है देखो, स्वीकार करो। जब तक न सफल हो चैन नींद की छोड़ो तुम, और संघर्षों का मैदान त्याग छोड़ो मत। ध्यान रखना, जब तक सफलता ना मिले नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। संघर्ष में ही बहुत शक्ति है। सफलता कब मिलेगी? जब लगे रहो। आज बेनार क्षेत्र में हम लगे ही रहते मान के चलो, कमेटी वाले लगे रहते तो लगे ही हैं, पर उनसे ज्यादा मैं एक बात बता दूं, कमेटी वालों से यदि ज्यादा लगे तो हम लगे हैं। क्यों? एक ही सपना है मेरा, एक ही सपना है मेरा, कि जैसे लोग चूल गुरु को जानते हैं, लोग पदमपुरा को जानते हैं, ऐसे बेनार क्षेत्र को लोग जानने लगे। संघर्ष करते रहो, बढ़ते रहो आगे।
हर विषय में, क्योंकि नियम है, सिद्धांत है। पुरुषार्थ करने से जब व्यक्ति भगवान बन जाता है, तो पुरुषार्थ करने से इंसान क्या भगवान की प्रवाह नहीं कर सकता? विचार करना, पुरुषार्थ करते रहो बस। इसलिए इसने पुरुषार्थ किया थोड़ा थोड़ा सा। शुरू में माइक देखो, अभी माइक देखो, कितना अंतर आ गया। 1 मिनट भी नहीं बोला बीच में, हमने नहीं बोला ना कुछ ना। क्यों बोलेंगे? लेकिन मेरी एक थोड़ी सी आदत है, बुरी दिखती है, बुराई दिखती है, तुरंत बोलता हूँ, चाहे सबके बीच हो, चाहे बस यही थोड़ी प्रकाश जी उखल जाती है। सबके बीच में बोला, बोले महाराज सबके बीच में बोला, कम से कम अकेले, ठीक तो अकेले बोल दिया भाई, माइक अकेले बोल देंगे तुम्हें। तुमने सुना माइक के विषय में ना, अकेले बोलेंगे। क्या कहने का मतलब, सच में यदि हमें सफलता ना मिल रही हो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि आज अपना विधान भी है। और एक बात और बता दें, अपने यहाँ बोली ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 बोलियाँ हैं। बोलियाँ मतलब कह दो, चुनाव कह दो, उसका उम्मीदवार ले लो। जो अपना जो सरपुत्रभद्र 31 फुट का राजस्थान का पहला प्रथम तल पर बनने जा रहा है, उस पर कलश और ध्वजा। अब मात्र इतने बड़े परिवार में, इतनी सारी समाज में, इतने सारे लोगों में यदि कोई हो उम्मीदवार, तो वैसे बता दें, नहीं तो जैसी आपकी भावना बने। शिखर और कलश की महिमा तो ऐसी है, ध्यान रखना, जो ध्वजा चढ़ाता है उसकी धर्म पताका निरंतर उसके परिवार में, उसके घर में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। और जो कलश चढ़ाता है भगवान के ऊपर, ध्यान रखना, वो 3 लोग के ऊपर शिखर पर विराजमान होता है। ये उसकी सूचक है, इसलिए भावना बनाए। कल हमने एक बात आपसे बोली थी, निज शक्ति का यदि भान हो जाए व्यक्ति को, तो अभिव्यक्ति करने में देरी न लगे। लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, उसका मूल कारण क्या है कि ज्ञान तो है, पर मोह का पर्दा ढका हुआ है। और मोह का पर्दा ढका होने से अंतरंग का ज्ञान होने पर भी ज्ञान नहीं हो पाता है। जानता हुआ भी नहीं जान पाता है, समझता हुआ भी नहीं समझ पाता है, बोलता हुआ भी नहीं बोल पाता है, करता हुआ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि मोह का पर्दा ढका हुआ है। वो समझ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। मैं समझता हूं एक छोटा सा भी बच्चा क्यों ना हो, कुर्सी वाले को बोला तो कुर्सी लगा, तो माताएं लग बेड लगा के कुर्सी लगा रही। राम भरोसे काम है। नरेश जी, राम भरोसे ना करके राम भरोसे तुम जाओ, वहाँ लगवा, तो पीछे यहाँ धूल पड़ी ना, वहाँ कुर्सी लगा, तो यहाँ उसने यहाँ लगा दी जहाँ आने नहीं माताओं को। चलो सुनो, क्या कर रहे थे हम, कहाँ थे, भूल गए हैं? एक छोटा सा बच्चा, क्या बात है, ध्यान सुन रहे, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी जानता है जब पाप करता है कि मैं गलत करता हूं, क्या गलत कर रहा हूं, लेकिन जानता हुआ उस पाप को क्यों नहीं छोड़ पाता? पाप को पाप समझ रहा है, जान रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, फिर भी पाप की प्रवृत्ति से दूर क्यों नहीं हो पाता है, धर्म की प्रवृत्ति में क्यों नहीं आ पाता है? क्या कारण है? उसका मूल कारण यदि कहा जाए, वास्तव में मूल अंतर का, तो मोहिनी कर्म। क्योंकि मोहिनी कर्मों के 2 भेद है, तपी दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय होता है, धर्म नहीं दिखता, गुरु नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। ध्यान रखना, जब भी कोई धर्म का अनादर करे, समाधान के लिए है, अपने चिंतन के लिए, स्वयं के लिए भी। तुम्हारे भाव बनने लग जाए, मुझे नहीं जाना मंदिर, मुझे नहीं करना दान, मुझे नहीं करना कार्यक्रम, मुझे नहीं लगाना चौका, मुझे नहीं करना महाराज के दर्शन, समझ लेना दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। किस कर्म का उदय? और ये सब कुछ भावना होने पर भी, दान की भावना में आज नहीं जा रहा हूं, आज तो चुनाव है, तो समझ दान अंतराय कर्म का उदय है। और चुनाव तो बहाना हो सकता है, और क्रियाएं बहाना हो सकती हैं। कर्म के उदय में ध्यान रखना, जैसा जैसा हमारा कर्म का उदय होता है, भाव भी हमारे वैसे भी होते हैं। यदि हमारे अंदर भावना उत्पन्न होने लग जाए, मुझे दान नहीं देना है, मुझे कोई भी कार्यक्रम हो जाए मुझे नहीं जाना है, इतना बड़ा अनुष्ठान होने पर भी आशीष भैया के भाव बनने लग जाए, मुझे नहीं जाना कार्यक्रम में, समझ लेना दर्शन मोहिनी कर्म को उदय है। ये दोष किसी को नहीं है, मेरे कर्म का दोष है। पूर्व में बंद कर लिया था, पूर्व में बंद कर लिया था, गुरुओं के अनादर करने के भाव,
भगवान के अनादर करने के भाव, विश्वास मानो पवन गोधा जी, ये सामान्य नहीं होगा, ये अशुभ कर्म को उदय से होता है। किससे होता है? अशुभ कर्म उदय से। मुझे नहीं सुनना, अरे क्या दिख रहा क्या नहीं, अशुभ कर्म उदय आ रहा क्या अभी सुन? हाँ, वहां देखना मतलब अशुभ कर्म को उदय, कि जिनवाणी से 1 मिनट के लिए, 1 समय के लिए विमुख हो रहे हो, 1 समय के लिए। ध्यान रखना भैया, जिन्होंने दान की भावना है। कुछ लोग सोचते हैं, कभी अभी एक जगह था, मैं एक जगह क्या यहीं थे शायद, कहीं चर्चा नहीं, किसी मंदिर की बात है, छोटा सा मंदिर बना नहीं है, मंदिर किराए के मकान में मंदिर है। मैंने तो उनको एक जवाब दे दिया, मैंने कहा किराए के मकान में भगवान के रखे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम तो जमीन ले लो, पूरा मंदिर बनवाने की गारंटी मेरी है। इतना तक मैंने कह दिया। 3 लोग के नाथ को किराए के मकान में नहीं, अपने घर तुम्हारे घर के बने हैं, तुम अपना घर छोड़ दो। एक जगह जयपुर की बात बता रहा हूं, जयपुर जैसे शहर में अच्छे अच्छे पैसे वाले कोई कमी नहीं है, पैसों को कमी नहीं, बड़े बड़े घर, अच्छे अच्छे मकान, करोड़ों रुपया की लागत वाले मकान है उनके पास। और सच बता रहा हूं निर्मल भैया, किराए के मकान में जिन लोग के नाथ 12/30 पर भगवान विराजमान है। मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने जमीन तुम लो, देखो आप, मैं जमीन में लूँ, मैं सब कुछ कराऊँ, वो नहीं कर सकता मैं। बाकी काम हम अपने भक्तों से, श्रावकों से, दानवीरों से, ज्ञानियों से। मैंने कहा मुझे झोली भी फैलाना पड़े भगवान के लिए तो फैला दूंगा, पर पहले छोटा सा काम तुम करो, उसके बाद पूरा हम करवा देंगे भगवान की रक्षा हेतु, भगवान के लिए। ध्यान देना, कभी कभी सोचते बताओ, इतने बड़े बड़े घर मकान हमारे हैं, करोड़ों रुपए की संपदा वाले हैं, और तुम किराए के मकान में भगवान को 3 लोग के नाथ को विराजमान करे हो। एक बेटा अमीर हो, एक बेटा अमीर हो और पिता किराए के मकान में रह रहा हो, उस बेटे को धिक्कार हो। समझ रहे हो ना? एक बेटा अमीर हो, पैसा वाला हो, नौकरी हो, सर्विस हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, और पिता यदि किराए के मकान में रह रहा हो, उस बेटे को धिक्कार हो। ध्यान रखना, भक्त, श्रावक, जैनी भाई के पास सब कुछ हो, घर में संपदा हो, अपार संपदा हो, और 3 लोग के नाथ छोटे से कमरे में या मकान, छोटे से किराए के मकान में रहे, उस भक्त को, उस जैनी को धिक्कार हो। मैं हमेशा कहता हूं, जब कभी दान की बारी आती है तो एक बात कहता हूं, तुम भूखे सो जाना, सुन लो श्राप को, बताओ तुम लोग भी भूखे सो जाना, पर आए हुए साधु को पहले भोजन करा देना, विश्वास मानो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। भूखे सो जाना, प्यासे सो जाना, पर आए हुए साधुओं को, टोंगा जी, आए हुए साधुओं को पहले आहार कराना, भावना बनाना, भगवान मेरे यहां आए हुए साधु भूखे ना जाएं।